हाय आकाश। हेलो सर। हाय सुनील। हेलो सर। चलो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सर टीसीएस टीसीएस का टॉपिक है ना। तो टीसीएस का टॉपिक क्या है हमारा? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखाया था एग्जाम के लिए ना आप लोगों का Yes, sir. कि ऑन 1/4/2023 मिस्टर रॉय सोल्ड टिम्बर टू जेके प्राइवेट लिमिटेड। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है, टिम्बर बेच रहा है। कितना? 100 kg के लिए। मतलब 100 kg का वैल्यूएशन कितना हो रहा है? 1 लाख। मतलब 100 किलो का वैल्यूएशन कितना है? 1 लाख है। और इसके चार्ज किया जा रहा है 2.5% टीसीएस ऑन टिम्बर। टिम्बर के ऊपर 2.5% टीसीएस चार्ज किया जा रहा है। चलिए, तो हम लोग ये जो टॉपिक है हमारा टिम्बर वाला, हम लोग टीसीएस वाला, इसका कैलकुलेशन हम लोग स्टार्टिंग से देखने वाले हैं कि हम लोग टिम्बर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारा टिम्बर का कैलकुलेशन कैसे होगा, हमारा टीसीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन से पोर्सन से हम लोग एक्टिवेशन करते हैं, किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करने वाले हैं, सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एक्टिवेशन में। तो बेसिकली हम लोग ERP 9 पे नहीं, प्राइम पे काम करने वाले हैं। ERP 9 का भी एक्टिवेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, बस कीज चेंज हो जाता है। हम लोग प्राइम पे काम करने वाले, तो प्राइम का एक्टिवेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग एक बार डिस्प्ले की तरफ देखते हैं कि अगर आप TDS को एक्टिवेट करते हो, तो सेम वे पे आपका TCS बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाता है। अब मैंने TCS को यस किया, देखो ये आ गया, ऑलरेडी एक्टिवेटेड किया हुआ है। यहाँ पर देखो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी लिया हुआ है, कंपनी और इंडिविजुअल और HUF लिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये क्या होता है? 10 नंबर होता है क्या है? 10 का मतलब क्या? टैक्स असेसमेंट नंबर। क्या होता है? टैक्स असेसमेंट नंबर। तो ये नंबर हम लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। सपोज मैं एक पर्सन हूँ, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हूँ, मैं TCS चार्ज करता हूँ, तो मुझे उसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जब मैं उस पर रजिस्टर्ड होता हूँ तो मुझे 10 नंबर एक प्रोवाइड कराया जाता है थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना। तो वो नंबर हम लोगों को अपना इनपुट करना, जो रिस्पॉन्सिबल है। सपोज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं टैक्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपना TCS नंबर डालूंगा। अब मेरा कंपनी है या इंडिविजुअल और HUF है, तो मेरा सपोज कंपनी, तो मैं कंपनी सेलेक्ट करके रखा हूँ। मैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता हूँ, मैं इंडिविजुअल बिजनेस करता हूँ, तो मैं वो सेलेक्ट करके रखूंगा। अगर मेरा HUF है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, टाइप ऑफ बिजनेस लाइक अ पार्टनरशिप बिजनेस, लाइक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर इस तरह का हमारा बिजनेस है तो हम लोग वो सेलेक्ट करके। तो अगर किसी का बड़ा शॉप हुआ, कंपनी में वो डिपेंड करता है आपने रजिस्ट्रेशन किस पे करवा रखा है। आप एक बिजनेस करोगे या आप अपना कंपनी का नाम को, अगर आप अपना बिजनेस को एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना हम लोगों को बिजनेस का, तो उस टाइम में वो डिसाइड होता है कि आप कंपनी के थ्रू, आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो, या आप NGO रजिस्टर कर रहे हो, या आप HUF के टाइप पे रजिस्टर कर रहे हो, या पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ से रजिस्टर कर रहे हो, किस तरह से आप रजिस्टर कर रहे हो, तो वो चीज़ हो जाता है। वो जब हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी हमारा वो सिलेक्शन करना है। तो फिलहाल हम लोग कंपनी डाल लेते हैं, कंपनी रख लेंगे। ब्रांच हमारा जागी रोड है। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको यस कर लेंगे। तो मिस्टर रॉय, हमारे क्वेश्चन में भी मिस्टर रॉय था, तो मैंने मिस्टर रॉय ही रख लिया, क्योंकि मिस्टर रॉय बिजनेस कर रहा है, वो सोल्ड करेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिलहाल ये सब ऑप्शन मैं इग्नोर करूँगा और इंटर देके मैं इसको एक्सेप्ट करवा दूँगा। एक्टिवेशन हो गया हमारा, एक्टिवेशन कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्टिवेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? TCS करने के लिए कुछ लेजर्स बनाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लेजर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि रॉय सोल्ड कर रहा है टिम्बर, किसको? JK प्राइवेट लिमिटेड। कितना रुपये का? 1 लाख रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा है। कितने kg? 100 kg। मतलब 100 kg का वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपये। और उस पर TCS चार्ज कर रहा है, 2.5% का TCS लग रहा है। ठीक है। तो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है आपको, लेजर रेडी करना है। तो एक एक करके हम लोग लेजर बनाएंगे। सबसे पहला लेजर हम लोग बनाते हैं, सपोज पार्टी का नाम का बना लेते हैं। तो JK प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैंने JK प्राइवेट लिमिटेड दे दिया। अब इसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरा पार्टी क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेब्टर्स। क्रेडिटर्स नहीं होगा ना, क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, मैं उसको बेच रहा हूँ। अब यहाँ बिल बाय बिल क्या करेंगे? यस कर लेंगे। अब ये ऑप्शन आ गया TDS और TCS का। मैं इसके ऊपर क्या चार्ज कर रहा हूँ सुनील? क्या चार्ज कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर? TCS चार्ज कर रहे हैं ना हम लोग। तो हम लोग TCS को एक्टिवेट करेंगे, TDS को? TCS को। तो हम लोगों ने TCS को एक्टिवेट कर लिया, यस। अब यहाँ पर देखो टाइप ऑफ, मतलब उसका जो हमारा कलेक्टर टाइप है वो क्या है? वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या है? तो आप इसको देख सकते हो एक बार, ये वाला पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या है वो। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनी है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, क्या है? तो हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। क्या ले लिया? पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे आप पार्टनरशिप फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इस तरह से देखने को आ जाएगा। यहाँ पे आपका पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगा, इस वाले पोर्शन पे आपको पार्टनरशिप फॉर्म दिख जाएंगे, ये वाले पोर्शन पे पार्टनरशिप फॉर्म दिख जाएंगे। अब आपने क्या करना है? इसको एक्सेप्ट करवाना है, हिट इंटर एंड यहाँ पे आ जाओ। एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग,
पैन कार्ड के बारे में। देखो अगर पैन कार्ड अगर जिसका भी आप टीसीएस चार्ज कर रहे हो उसका पैन कार्ड अगर आप नहीं डाल रखे हो, पैन कार्ड नहीं है अगर आपका, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 20% टीसीएस चार्ज हो जाता है। अगर आपका वैल्यूएशन कितने का है 2.5% टीसीएस अगर आपको चार्ज करना है, लेकिन जिसको भी आप माल भेज रहे हो उसका पैन कार्ड का डिटेल्स नहीं है तो उसका कितना परसेंट टीसीएस कटेगा 20%। ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये पहले से सेट किया हुआ। तो उसका जो एक्स्ट्रा 2.5 है वो प्लस होगा क्या? नहीं वो नहीं, बस बाय डिफॉल्ट से 20% ही चार्ज करेगा अगर पैन कार्ड नहीं है। तो पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है। पैन का मतलब तो हम लोग जानते ही परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, तो इसका नंबर मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कुछ भी एक रैंडमली मैंने ले लिया। प्रोवाइड पैन डिटेल्स, इसको यस कर लेना है और एक्सेप्ट करवाना है, बस इतना। पहले हम लोगों ने जेके का लेजर बना लिया, अब हम लोग टीसीएस का लेजर बनाते हैं, टीसीएस। टीसीएस का अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, टीसीएस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरीज आ गया। अब टीसीएस का कैटेगरी क्या, कौन सा कैटेगरी पे आप चार्ज करो। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताया था कि स्क्रैप पे भी टीसीएस चार्ज होता है, टिम्बर पे भी चार्ज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्रिएट कर लिया हमारा क्या, टिम्बर। तो हम लोग टिम्बर रेडी कर लेंगे, TIMBER, टिम्बर। सेक्शन क्या बताया मैंने, 206C1 बताया था, तो मैंने 206C1 लिख देते हैं हम लोग। 2.5%। अब कितना है यहाँ पैन कार्ड के साथ, विद पैन 2.5%, विदाउट पैन कितना होगा 20%। हिट इंटर देने के बाद इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट, कुछ नहीं करना। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में भी आईटी एग्जाम्पशन का हमारा कुछ बोला नहीं है, तो हम इसको नहीं कुछ डालेंगे और एक्सेप्ट करवाएंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने टीसीएस बना लिया और जेके बना लिया। अब हम लोग सेल्स बना लेते हैं, सेल्स क्योंकि हम लोग सोल्ड करने वाले हैं। सेल्स का अंडर सेल्स होगा। सेल्स में हम लोगों ने टीसीएस को एप्लीकेबल करना है, इन्वेंट्री यस एंड टीसीएस एप्लीकेबल। टीसीएस एप्लीकेबल हम लोगों ने किया, टिम्बर को यस किया और एक्सेप्ट करा। सप्लाई सर्विस होगा। हाँ सर्विस नहीं, ये तो जीएसटी का पोर्शन है, तो जीएसटी को मैं छोड़ रखा, एक्चुअली गुड्स होगा क्योंकि जीएसटी इस पर चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको इग्नोर कर दिया एक बार के लिए। अब इसके बाद फिर क्या है, हम लोगों ने सेल्स बना लिया, हम लोगों का जेके बन गया, टीसीएस बन गया, ठीक है ना। अब इसके मार के हम लोग बाहर निकलेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना, यूनिट्स रेडी कर लेना। यूनिट्स पे हम लोगों ने क्या बनाना है, केजी बना लेना, केजी बना लेंगे क्योंकि हम लोग केजी में डील कर रहे हैं इसका। अब स्केप मार के बाहर निकलेंगे, फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, स्टॉक समरी। अब स्टॉक समरी क्या हो जाएगा हमारा, क्या बना रहे हैं हम लोग, टिम्बर। तो टिम्बर बना लेंगे, TIMBER, टिम्बर। टिम्बर यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, केजी ले लिया, केजी डाला हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ नहीं करना। अब स्केप मार के आप बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद आपने क्या करना है, वाउचर्स पे जाना है। कहाँ पे जाएंगे, वाउचर्स पे। अब देखो वाउचर्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि हम लोग ट्रांजेक्शन जो करने वाले हैं वो कौन कौन से कीज के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला तो सेल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सुनील, सेल करेंगे। सेल। दूसरा क्या होगा, सेल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टी से रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो टीसीएस क्या करना है, हम लोगों ने चार्ज करना है। किस पे चार्ज करेंगे आकाश, सेल के ऊपर चार्ज करेंगे ना। तो जब पैसा रिसीव करेंगे तो इंक्लूडिंग क्या आएगा, इंक्लूडिंग क्या आएगा, टीसीएस इंक्लूडिंग आएगा ना। तो हम लोगों ने क्या करना, पहले सेल कर लेना। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स के लिए कौन सा की देंगे, F8 मैंने प्रेस किया। अब सेल कर रहे हैं तो पार्टी कौन है हमारा, कौन है पार्टी, जेके प्राइवेट लिमिटेड, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे छोड़ देंगे ये सब इन्फॉर्मेशन को, जेके प्राइवेट लिमिटेड आ गया। अब यहाँ पे सेल्स का क्या होगा, सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ क्या मांग रहा है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। फिलहाल हम लोग टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स कुछ भी नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे, नहीं चाहिए हमको। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम क्या है हमारा, टिम्बर है, तो हम लोग टिम्बर सेलेक्ट कर लेंगे। टिम्बर कितना केजी है हमारा, 100 केजी। अब जिस देखो 100 केजी आप सिलेक्ट करोगे ना, नेगेटिव दिखेगा यहाँ पे, नीचे की तरफ देख सकते हो। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ नेगेटिव दिखेगा, क्या दिखेगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों दिख रहा है, रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक में एक भी वैल्यू सेट नहीं किया था। हम लोगों ने स्टॉक में ना ओपनिंग स्टॉक रख रखे हैं ना हम लोगों ने परचेस किया, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। तो आपको या तो स्टॉक मेंटेन करना होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक में बैलेंस डालना पड़ेगा, या तो परचेस करना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव नहीं दिखेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका कॉस्ट कितना ले रखा है, हम लोगों ने कॉस्ट कितना है, ₹1,00,000। तो ₹1,00,000 क्या है, ₹1,00,000 इसका एक्चुअल वैल्यू मतलब अमाउंट है। ₹1,00,000 क्या है, ₹1,00,000 अमाउंट है। तो ये रेट, एक का तो रेट आपको नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, आप या तो डिवाइड करके निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट अमाउंट में जाके ₹1,00,000 का इनपुट कर लो। तो उस तरह से क्या होगा, 1 केजी का दाम वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा, वो खुद से क्रिएट कर देगा। समझ में आया, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब हमने क्या करना है, इसके नीचे टीसीएस चार्ज करना है। यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग टीसीएस चार्ज कर लेंगे। अब जैसे आपने टीसीएस चार्ज किया, ये रेट देखो बाय डिफॉल्ट आ गया। ये रेट क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ ना, ये रेट बाय डिफॉल्ट आ गया, ₹2,500 बाय डिफॉल्ट आया ना। अब 2.5 लाख रुपए का 2.5 कितना होगा,
2500 वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, अब उसको एक्सेप्ट करवा लेना है, हिट इंटर और एक्सेप्ट। ये हमारा TCS क्या हो गया, चार्ज हो गया, हिट इंटर और एक्सेप्ट। क्या किया हम लोगों ने, TCS चार्ज किया। क्लियर हो गया ना? सुनील क्लियर हुआ आपका? हाँ सर हो गया। अच्छा आकाश आपका क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा कुछ भी कंफ्यूजन है क्या सुनील आपको? नहीं है। नहीं है ना? चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा TCS का, ये हम लोगों ने सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग TDS भी आगे देखेंगे। चलिए थैंक यू सुनील, थैंक यू सर। थैंक यू आकाश। थैंक यू सर।